अस्सलाम वालेकुम ITFM 90.4 और मुझे कहते हैं आपकी आरजे, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शिबा मलिक आपके साथ। आई जस्ट होप एंड बिलीव आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मजे में होंगे और आपकी जो जिंदगी है बहुत अच्छी गुजर रही होगी, फैंटास्टिक गुजर रही होगी। और अगर नहीं अच्छी गुजर रही तो कोई बड़ी बात नहीं है। अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत सारे लोगों को आजकल जो है मेरी तरह आप सारे लोग जो हैं, जब भी आप अपना सोशल पेजेस जो है ओपन करते हैं, फैमिली व्लॉगिंग की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो सामने आ जाती हैं। वेदर यू वांट इट और नॉट, बट यू हैव टू सी इट। तो उनको तो चलो एक लाइक मिल ही जाता है, लेकिन हम इरिटेट हो जाते हैं। और मुझे आजकल ये चीज़ इतनी ज़्यादा इरिटेट कर रही है। आई जस्ट वांट टू सी दैट कि बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग हमारे थे वो कहते थे कि अपनी लाइफ को थोड़ा सीक्रेट रखें, अपनी लाइफ को थोड़ा मिनिमाइज करके रखें और लोग नज़रों से बचे रहते हैं। उनका कहना ये था, जितना हमारे बड़े बूढ़े हमें ये सारी चीज़ें सिखा के गए, हमने सारी चीज़ों को सत्यानाश करके रख दिया है। सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट। एंड इफ वी रियली टॉक अबाउट फैमिली व्लॉगिंग, तो हम लोगों ने सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको क्रॉस कर दिया हुआ है। कुछ ऐसे फैमिली व्लॉगर्स हैं जो लोग आके अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में एवरीथिंग दे आर शेयरिंग। अनदर डे आई वाज जस्ट वाचिंग कि बीवी जो है उसका हस्बैंड बीमार है, स्वीयर फीवर है, 102 बुखार है, बता भी रही है और वो साथ व्लॉगिंग कर रही है। हु कैन डू सच थिंग्स? आई मीन हु? अगर मेरे जैसा कोई बंदा हो, मेरे पास कोई कैमरा, मेरे बहन भी, इवन इन माय सिबलिंग, कोई मेरे पास कैमरा लेके आए तो मैं तो शायद इतना बुरा रिएक्ट करूंगी। और वो बंदा भी आगे से स्माइल कर रहा है, उसको मेडिसिन दे रही है एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। हाउ, व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो? मतलब आप लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं? व्हाट इज द मैसेज इन इट कि मैं जी, आपका हस्बैंड जो है वो बीमार है, उसको 102 बुखार है और आप जो है ब्लॉगिंग कर रहे हैं साथ साथ। मुझे मैसेज नहीं समझ आया, आप क्या मैसेज दे रहे हैं न्यू जनरेशन को? क्या कहना चाह रहे हैं आप? एंड हैट्स ऑफ दोज पीपल जो इनको बड़े शौक से देखते हैं, बड़े गौर से देखते हैं। आई वॉन्ट यू कॉल गाइज लेजेंड। आपकी हिम्मत है कि आप लोग इनको देखते हो? सीरियसली, वल्लाही दैट कप ऑफ टी इज रियली नॉट फॉर मी। आई मीन हाउ आई कैन जस्ट सी, सारा दिन मैं इनकी चीजें देखती रहूं। आई हैव सो मच टू डू इन माई लाइफ। क्या जो लोग इनको देखते हैं उनकी जिंदगी में करने के लिए कुछ नहीं है? ऑन वेरी लाइटर नोट गाइज, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं है करने के लिए, जो आप इतने ज्यादा ब्लॉगर्स को देखते रहते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है आज अगर ये लोग देखेंगे ना, कहेंगे शिबा मलिक जो है ना वो तो बहुत भड़की हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। आई जस्ट वांट टू सी इफ यू आर रियली डूइंग समथिंग फॉर सोशल मीडिया, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो आपको ही तो मैसेज दें, कुछ तो हो कि लोग आपकी वीडियो देखें तो कहें ओके। इवन एट एंड कि जब आप अपनी बात खत्म करते हैं तो सारे, अगर व्लॉग में भी आपको कुछ समझ नहीं ना है तो शायद लास्ट में कुछ ऐसी बात हो जो मुझे लगे कि आई कैन रिलेट, पर आई कांट रिलेट एनीथिंग। और प्लस जो है आजकल की हमारी नई नस्ल, हमारे बच्चे जो है वो खराब हो रहे हैं इस चीज से, लिटरली खराब हो रहे हैं। दे आर रियली नॉट इंटरेस्टिंग इन देयर स्टडीज, दे आर रियली नॉट इंटरेस्टेड फॉर एनी फ्यूचर प्लान कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, बट दे वांट टू बी अ ब्लॉगर्स। व्हाट इज दिस? व्हाई? पहले हमारे गोल्स होते थे, बच्चों को एक सर दर्द होती थी, कंपटीशन होता था क्लासेस में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, एवरीवेयर वी कम अप विद कंपटीशन के जी फलाने ये बनना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। नाउ कंटेंट क्रिएटर्स, ओके ये कोई बुरी बात नहीं है, बट एटलीस्ट इफ यू आर डूइंग समथिंग, गिव सम पॉजिटिव मैसेज जो कल को याद रहना है। एक चीज याद रखें, जो भी चीज आपने ऑनलाइन फेंक दी है, डाल दी है, पोस्ट कर दिया, सारी जिंदगी वो वहीं पे रहेगी। सो कैन यू अफोर्ड कि आज से 10 साल के बाद आपके बच्चे वो चीजें देखें और वो कहें आप क्या कर रहे थे, बाबा या मम्मा आप क्या कर रहे थे? हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट?